नन्हे इब्राहिम के मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज ने सबको रुला दिया। चीखती चिल्लाती मां, बेबस बाप अपने लखते जिगर को बचा न सके। कराची का मैनहोल मौत का कुआं बन गया। नीपा चुरंगी में डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर 3 साल इब्राहिम वालिदा की उंगली छुड़ाकर वालिद की जाने भागा, लेकिन बगैर ढक्कन मैनहोल उसकी मौत की वजह बन गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ न कर सका। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि लिंक रोड पर 17 नवंबर को रात 2:05 पर गटर का ढक्कन डंपर के गुजरने के बायस टूटा। इब्राहिम को बचाने का मरहला आया तो पता चला किसी इदारे के पास ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा मौजूद नहीं। कहाँ पानी की लाइन, कहाँ सीवरेज लाइन और कहाँ से बरसाती नाला गुजर रहा है, वाटर कॉरपोरेशन को खुद मालूम नहीं। रेस्क्यू इदारे अंदाजे पर ही 15 घंटे तक इब्राहिम को तलाश करते रहे। नीपा चुरंगी वाक़े पर सिंध हुकूमत का एक्शन, तमाम मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर AC गुलशन इकबाल मुख्तियारी कार, वाटर कॉरपोरेशन का मुतल्लिका इंजीनियर, बल्दिया उज़्मा के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत को मुअत्तल कर दिया गया। इब्रार अहमद की जगह समीउल्लाह निसार को DC ईस्ट का इजाफी चार्ज तफवीज़। SSP ईस्ट फारूक रजा भी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा, कोताही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इब्राहिम को अहले खाना से माफ़ी मांग ली। मेयर की मासूम बच्चे के घर आमद, वालिद और दादा से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्राहिम के वालिदैन का दुख समझता हूँ। बच्चे की वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता, सिर्फ माफ़ी का तलबगार हूँ। समझता हूँ बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। इस वाक़े पर हमारा रिस्पॉन्स बेहतर नहीं था। इंक्वायरी कर रहे हैं। नन्हे इब्राहिम के घर पर फजा सोगवार। मरहूम बच्चे के दादा और चचा का कहना है उनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, जिम्मेदारों को सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। चाहते हैं और किसी का बच्चा ऐसे हादसे का शिकार ना हो। पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात का नया रोशन बाब। सदर किर्गिस्तान 20 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर साजिद जापरोफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। दोनों मुल्कों के परचम थामे रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। तीनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान किर्गिज़ सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ऐवान सदर में इशाइया दिया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म, विफाकी काबीना के अरकान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफ़रा भी शरीक होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिज़ सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। पाक सऊदी मुसल्लह अफ़वाज का बरदाराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद अल जज़ानी की GHQ आमद। सऊदी कमांडर की फील्ड मार्शल सैयद आसमानी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने फ़ौजी तरबियत, इस्तेदाद कार और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। फ़रीक़ैन का दिफाई ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तिफ़ाक़। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का भी GHQ के दौरा। फील्ड मार्शल से मुलाकात। सिपह सालार ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के मिसाली दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान हर शोबे में बहरीन की हिमायत जारी रखेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। पाक भारत जंग खतरनाक हद तक बढ़ सकती थी। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि भारत ने एकतरफ़ा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। इसराइल ने फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम किया। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखानगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। इसहाक़ डार से किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई की बहनों पर तनकीद। एक्स पर पैगाम में कहा, ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, सिलाई मशीन बंद है इसलिए दुखी हैं और भारतीय मीडिया की पनाह ले रही हैं। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़े, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी न करें, ज़र्फ़ का मुजाहरा करें। 6 माह कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एयरफोर्स और नेवी की क़यादत में हिंदुस्तान को हमने अल्लाह के फजल से फेंटी लगाई। 7 जहाज़ों की बात सदर ट्रंप ने 61 मरतबा कहकर मोदी की आत्मा रोल दी है। पाकिस्तान और उसकी मिट्टी से मोहब्बत, दीन की सरबुलंदी के लिए सरबकफ होना। अगर इंतहा पसंद और क़दामत पसंद इस्लामी है तो ये लेबल 25 करोड़ पाकिस्तानियों के माथे पर सजा है। जनूब मशरकी एशिया में तूफ़ान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। सबसे ज़्यादा 800 हलाकतें इंडोनेशिया में हुई। श्रीलंका में 400, थाईलैंड में 176 अफराद हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लाखों अफराद बेघर। घरों और बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की खसूसी टीम कोलंबो पहुंच गई। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा 6.5 टन इमदादी सामान लेकर कोलंबो पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। नुकसानात पर दुख का इजहार, हम मुमकिन इमदाद की पेशकश। इंडोनेशिया के सदर ने पेशकश पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन, सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। PIA की फ़रोख्त के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी। निजकारी का तमाम अमल मीडिया पर बरह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA के निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात। कहा, कौमी इदारों की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कस्टम ड्यूटी इस्लाहात के इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, सनदी पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदेही नागुज़ीर है। दहाइयों से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स को रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। माहिरीन की सिफारिशात और इस्लाहाती तजावीज़ हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात तरजीहात है। हुकूमत की कौमी टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी इक़दाम है। बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। ग्यारहवें NFC अवार्ड का इजलास आज वज़ीर ख़जाना की सरबराही में होगा। चारों सूबाई वज़राए ख़जाना शिरकत करेंगे। टैक्स आमदनी की तकसीम के नए फार्मूले पर गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 722 अरब रुपए का बोझ सूबे उठाएंगे। वफाकी हुकूमत की मुजव्वज़ा तजवीज़। नए अवार्ड में सूबों के दरमियान महासिल तकसीम फार्मूले में टैक्स वसूली और कुदरती आफात को शामिल करने पर गौर किया जाएगा। 57.5% सूबे ले जाते हैं। मरकज़ को दिफा, कर्ज अदायगी, सब्सिडीज़ और पेंशन के अखराजात बर्दाश्त करना होते हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है IMF महासिल की तकसीम का नया फार्मूला चाहती है। सिंध का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द-ए-अमल आएगा। इस्लामाबाद चाहता है तालीम और बहबूद आबादी के हुकूक अपने पास रखे, ये इकदाम गलत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में SIUT के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम से पहले और बाद में सरकारी अस्पतालों की हालत सबके सामने है। सूबों के मसाइल के हवाले से बहस और मुबाहिसा हो रहा है। 5 स्टार होटल को 5 स्टार सेहत की सहूलत में तब्दील किया गया है। सिंध दुनिया के सबसे बड़े दिल के अमराज के मुफ्त इलाज का मरकज़ बन गया। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलकर सरगोदा और रहीम यार खान में भी SIUT बनाएंगे। साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी से मुफ्त इलाज आवाम को पहुँचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक नए ब्लॉक का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है। हम चाहते हैं आइन में जिसका जो किरदार है वो वहाँ तक रहे। ख्वाहिश है मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, तमाम इदारे मजबूत हों। PTI रहनुमा असद कैसर की अपोजिशन रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का NFC में जो शेयर है वो दिया जाए। गैस रॉयल्टी समेत सूबे के वसाइल को रोका गया है। अफगान जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत को नुकसान पहुँचा। हमारी सरमायाकारी की शरह और सनतें जंग की वजह से ख़त्म हुई। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, 4 माह की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट नीचे गिर गई, तिजारती खसारा 37% बढ़ गया। गवर्नेंस का सिस्टम इतना ख़राब है कि कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त सिर्फ हाल अहवाल के लिए दी है।
वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। सेनेटर फैसल बाडा का ट्वीट लिखा, बानी PTI से फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो उनकी मुलाकात भी बंद हो जाएगी। फौज को बदनाम करने की साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से मिलेगा। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई गलती की तो सियासत गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के छुपे दहशतगर्द अपनी खैर मनाएं। हर कीमत पर खैबर पख्तूनख्वा के अमन कायम करेंगे। मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। सरकारी अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, रिजल्ट देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, बदकिस्मती से कुछ लोगों का काम सियासत में नहीं फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। जिन लोगों का काम इंसाफ देना होता है वो नहीं दे पाते, जिससे चीज़ें ख़राब होती हैं। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम मुतार। पंजाब हुकूमत का 25 साल बाद फरवरी में बसंत मनाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिशात पर वज़ीर आला की मंजूरी से बसंत फेस्टिवल फरवरी के पहले हफ्ते मुतवक्के। हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत, सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अफसर बगैर वार्डन गिरफ्तार कर सकेगा। धाती या तेज़धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंग साजी और फ़रोख्त के लिए लाइसेंस लेना होगा। पतंगबाज तंजीमों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और पतंगबाजी के शौकीन अफराद खुश। पंजाब के आइमाए मसाजिद को 1 जनवरी से एजाज़िया मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे दी। फरवरी तक एजाज़िया कार्ड के इजरा का हुक्म। पहली बार पे ऑर्डर के जरिए अदायगी की जाएगी। पंजाब भर में 62,994 रजिस्ट्रेशन फार्म वसूल। सूबे भर में मस्जिद और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। 4th शेड्यूल अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। अमरीकी सदर का कहना है कि स्टीव विटकॉफ की प्यूटन से मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, कुछ कहना कब्ल आज वक्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर प्यूटन रूस यूक्रेन जंग ख़त्म कराना चाहते हैं। मैंने टैरिफ के जरिए 8 जंगें रुकवाई। बाइडन दौर की पॉलिसियां अमेरिका के लिए तबाहकुन थीं। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। अपरदीर और चित्राल में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मालम जब्बा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में भी सर्दी बढ़ने लगी है।